नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद फिलहाल इलाज के नाम पर रिम्स के केली बंगले में है, लेकिन लालू वहां से भी सियासी खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे। लालू ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर मंत्री पद का लालच देकर तोड़ने की कोशिश की। मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। जेल से लालू का सियासी खेल। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करें। जी हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। एनडीए विधायक को मंत्री पद का लालच। तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे। फोन से सरकार के खिलाफ साजिश। हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो चुनाव बिहार विधानसभा अध्यक्ष का होना था, वोटिंग बिहार विधानसभा में होनी थी, लेकिन सियासी खेल पटना से 350 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची से खेला जा रहा था और खेल खेल रहे थे रांची के रिम्स स्थित केली बंगले में इलाज के नाम पर सजा काट रहे लालू प्रसाद। आरोप है कि लालू प्रसाद ने फोन कर एनडीए विधायकों को स्पीकर के चुनाव के समय वोटिंग से गायब रहने को कहा और मंत्री बनाने का लालच दिया। तो हमारे पीएन ने कहा कि ठीक से लाइन पे हमसे पूछा लालू यादव बात करेंगे, तो मुझे लालू यादव बात करेंगे, तो मुझे लगा कि क्षेत्र में भी कई लोग लालू यादव नाम से हमारे क्षेत्र में कई लोग हैं। हम पूछो कहाँ से बोल रहा है, तो फिर पूछे कहाँ से बोल रहे हैं सर, रांची से। तो हमको लगा कि अब रांची है तो मामला मुझे ये लगा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मंगलवार को ही ट्वीट कर लालू पर जेल से फोन कर एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगा दिया था और बुधवार को बातचीत का ऑडियो भी सामने आ गया। पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान का आरोप है कि उनके पास भी लालू प्रसाद का फोन आया और लालू ने उन्हें भी मंत्री पद का लालच दिया, जिसे ललन पासवान ने रिकॉर्ड कर लिया। आप खुद वो बातचीत सुन लीजिए। हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। जेल से लालू की फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि आरोप झूठे हैं, लेकिन अगर सच में लालू ने विधायकों को फोन किया है तो फिर ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच भी जरूरी है कि आखिर कोई सजायाफ्ता व्यक्ति फोन पर कैसे बात कर सकता है, भले ही वो इलाज के नाम पर जेल की बजाय रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहे लालू प्रसाद के फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल होते ही बिहार की सियासत में हलचल मच गई। एनडीए नेताओं ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और लालू प्रसाद को तिहाड़ भेजने की मांग की, जबकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। लालू प्रसाद जेल में बंद हैं, लेकिन उनका सियासी खेल अब भी जारी है और ये ऑडियो उसी खेल का सबूत है, जिसे बीजेपी नेताओं ने वायरल कर लोकतंत्र की दुहाई देने वालों की कलई खोल दी।
बीजेपी नेता अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और लालू प्रसाद को तिहाड़ जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। काफी खतरनाक बात है। झारखंड में बैठ के वो जंगल राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। हम चाहते हैं कि इस मामले का सीबीआई जांच हो और लालू प्रसाद जी को झारखंड से उठा करके सबसे पहले तिहाड़ जेल भेजा जाए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस मामले में झारखंड का मामला बताकर कड़ी टिप्पणी की, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया जा रहा है। झारखंड राज्य से यह फोन आया है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है और जो कारा है वो झारखंड सरकार के अधीन है, जो रिम्स है वो भी झारखंड सरकार के अधीन है। तो उस सारे चीजों को हम सब देख रहे हैं। जेल में रहने के बावजूद रिम्स में बैठ करके और एक गेस्ट हाउस की तरह से रिम्स के डायरेक्टर का घर यूज करके जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। ऑडियो वायरल होने के बाद एनडीए नेता हमलावर हैं। वीआईपी अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने तो विधानसभा में भी इस मुद्दे पर लालू परिवार पर तंज कस दिया, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता ऑडियो को फर्जी बता रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सफाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। न्यूज 18 संवाददाता के सवाल पर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाइयों ने चुप्पी साध ली है, लेकिन सवाल है कि क्या चुप्पी साध लेने से सफाई छुप जाएगी। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद से तेजस्वी यादव हर रोज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हैं और सीएम नीतीश कुमार से जवाब भी मांगते हैं, लेकिन जब खुद के जवाब देने की बारी आई तो मुंह पर ताला लगा लेते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस सियासत के बीच 17वीं बिहार विधानसभा को नया स्पीकर मिल गया है। विधानसभा के नए अध्यक्ष एनडीए उम्मीदवार और बीजेपी विधायक विजय सिन्हा बने हैं। हालांकि स्पीकर के चुनाव से पहले लालू यादव की कुटिल चाल भी काम नहीं आई और सत्ता पक्ष ने विरोधी उम्मीदवार पर आसान जीत दर्ज कर ली। विजय सिन्हा के समर्थन में 126 और विरोध में 114 मत पड़े। एक बेहतर बिहार बनाने के लिए नियमावली के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। सभी सदस्यों के विश्वास का सम्मान के साथ साथ सबका विकास, सबका विश्वास का भाव लेकर हम लोग चलेंगे। ये संकल्प है बिहार के नए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का। सदन में भारी हो हंगामे के बाद आखिरकार स्पीकर पद की कुर्सी पर एनडीए उम्मीदवार और बीजेपी के विधायक विजय सिन्हा ने आसान जीत दर्ज कर ली। महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन विजय सिन्हा के समर्थन में 126 जबकि विरोध में 114 मत ही पड़े और इस तरह एनडीए की शानदार जीत दर्ज हुई। जीत की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को सदन के आसन तक लेकर गए। कुर्सी पर बैठते ही नए स्पीकर ने सभी विधायकों को धन्यवाद देते हुए सदन के प्रति आभार जताया। आप सभी ने पावन पीठ तक मुझे पहुंचाने के लिए आप सबों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेतागण एवं सभी संपूर्ण सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वैसे एनडीए को लोजपा के एकमात्र विधायक का भी समर्थन मिला। जीतन राम मांझी ने प्रोटेम स्पीकर होने की वजह से वोट नहीं दिया, जबकि बसपा के 2 विधायक गैर हाजिर रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने स्पीकर चुने जाने के बाद विजय सिन्हा को सदन में बधाई दी। मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आपको बधाई देता हुआ कि यह जो आगामी 5 वर्ष है, यह 5 वर्ष कहीं न कहीं एक बेहतर सदन की कार्यवाही के रूप में जाना जाए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र की हत्या और सच को छुपाने का आरोप सत्ताधारी पक्ष पर लगाते हुए नए स्पीकर से संविधान बचाने की अपील की।
हम सब लोग पूरे विपक्ष के तरफ से, अपने राघोपुर के तरफ से हम आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है संविधान, लोकतंत्र, हमारी जो विधानसभा की नियमावली है, जो देश का संविधान है, उसकी आप रक्षा करेंगे। विपक्ष की हार के बाद भले ही तेजस्वी यादव लोकतंत्र की हत्या का आरोप सदन में लगा रहे थे, लेकिन सदन में ही मौजूद पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने जेल से लालू के फोन करने का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी से सवाल पूछ डाला कि बताइए, लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? कि लोकतंत्र का जो लोग दुहाई हमेशा देते हैं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने घरों से सीखना चाहिए ऐसे लोगों को, और जेल से किसी को फोन नहीं किया जाता। जो अगर लोकतंत्र का जो सम्मान करेगा वो जेल से फोन कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे अरसे बाद प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर वोटिंग हुई। इससे पहले सत्ता पक्ष के ही अध्यक्ष बनने की परंपरा चलती आ रही थी, लेकिन कुर्सी को बचाकर एनडीए ने अपनी साख बरकरार रखी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद विजय सिन्हा बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन नेताओं की प्रेरणा से ही वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रहेगी कि सबको साथ लेकर चलें। विजय सिन्हा से बात की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद विजय सिन्हा जी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ देखिए अब जो मूर्ति है यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय की, उस पर यहाँ पर माल्यार्पण उन्होंने प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर किया है। जीत आखिरकार मिल गई, अब अध्यक्ष हो गए और फर्स्ट टाइम पार्टी कार्यालय अध्यक्ष बनने के बाद आए हैं। निश्चित तौर पर जिनकी प्रेरणा से राजनीति में शुचिता और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की उत्थान और कल्याण के मिशन को लेकर हम लोग कदम बढ़ाएं, उनको नमन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद की प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं। ये राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है। हाँ, निश्चित तौर पर वो तो जो रूटीन वर्क है वो होगा और आने वाला सत्र बहुत बेहतर रहेगा। सबके समन्वय से सबको मिलाकर एक बेहतर बिहार में विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाना है। विपक्ष भी इस बार मजबूत है, तो थोड़ा सा सबको लेकर चलना एक चुनौती समझ रहे हैं। विपक्ष की मजबूती सकारात्मक वातावरण बनाने का और सदन चलाने में उनके सहयोग पर निर्भर करता है कि एक अच्छा वातावरण रहे। बिहार की जनता के प्रति सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेवारी है कि हम सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलाएं। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी के कार्यालय पहुंचकर यहाँ पर जो पार्टी के नेता रहे हैं, जो पार्टी के फाउंडर रहे हैं, उनके तस्वीर पर माल्यार्पण भी उन्होंने किया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कुछ और खबरों की करते हैं बात। बेतिया से खबर। बेतिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ युवक पुलिसकर्मी से हाथापाई करने लगे। घटना सुआ बाबू चौक के पास की है। दोनों युवकों को एक पिकअप वैन से ठोकर लगी थी और वे ड्राइवर की पिटाई कर रहे थे। जब पुलिस पोस्ट पर तैनात जवान ने उन्हें रोकना चाहा तो वे पुलिसकर्मी से ही भिड़ गए और हाथापाई करने लगे। इसकी खबर थाने को दी गई, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही दोनों युवक मौके से फरार हो गए। उधर कटिहार में घर में आग लग गई, जिसमें जलने से एक महिला की मौत हो गई। घटना पोठिया थाना क्षेत्र के नरहिया गांव की है। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल सका है। आग की वजह से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कटिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं घर में आग लगी, जिसके बाद घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, लेकिन दुखद ये रहा कि एक महिला की इस आग में जलने की वजह से मौत भी हो गई।
काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने में। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह तरीके से वहां पर लगी हुई थी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। उधर बेतिया में एक बैंक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। आशंका जाहिर की जा रही है कि उसने आत्मदाह किया है। मृतक का नाम निश्चल कुमार भास्कर है, जो पटना के अनीसाबाद का रहने वाला था। आज सुबह उसके कमरे से धुआं निकलता देख लोगों ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक निश्चल काफी जल चुका था और उसकी मौत हो गई। उसके सहयोगियों के मुताबिक निश्चल की 6 दिसंबर को शादी होने वाली थी। और पूरे देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकार के साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय प्रशासन लोगों से कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील कर रहा है और जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनको समझाया भी जा रहा है। लेकिन क्या समझाने का तरीका ऐसा होगा? तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर गोपालगंज सदर अस्पताल की है। यहाँ ओपीडी वार्ड में मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे हैं। इसी बीच एक महिला मरीज बिना मास्क लगाए यहाँ पर पहुंचती है। तस्वीर आप देख सकते हैं जिसे सिपाही धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। दरअसल इस महिला ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। महिला मरीज के साथ इस तरह के व्यवहार से हर कोई हैरान था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ सवाल ये है कि अगर मरीज ने मास्क नहीं लगाया तो जुर्माने का प्रावधान है या फिर अस्पताल उन्हें मास्क दे भी सकता था। लेकिन सीधे इस तरह की मारपीट या दुर्व्यवहार प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। उधर सीवान में सब्जी कारोबारियों और असामाजिक तत्वों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। असामाजिक तत्वों ने सड़क पर सामान फेंक दिया। घटना दारोगा राय कॉलेज के पास की है। कारोबारियों का कहना है कि उनसे रंगदारी मांगी जाती है और रुपए नहीं देने पर कई लोग मंडी में पहुंचे और सब्जी को फेंक दिया। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। खबर सहरसा से, जहां पर अपराधियों ने एक जूनियर इंजीनियर को अगवा कर लिया है और उनके परिजनों से 15 लाख की फिरौती मांगी है। बताया जा रहा है कि जूनियर इंजीनियर मुकेश कुमार रोज की तरह काम से लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उनको अगवा कर लिया। अपराधियों ने धमकी दी है कि अगर उन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो जूनियर इंजीनियर की हत्या कर देंगे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और जूनियर इंजीनियर के लोकेशन को ट्रेस कर रही है। बच्चे सौर ब्लॉक में जई था और रोज घर से आते जाते थे। कल भी आए और यहाँ से लौट कर जाते थे तो बकरी और संदा के बीच में उसको बदमाश ने किडनैप कर लिया। वो सौर ब्लॉक में जई के पोस्ट पर अभी अवस्थित है। ड्यूटी पीरियड से घर जाने के क्रम में उसका अपहरण हुआ है और फिरौती के लिए जो है वो 15 लाख का डिमांड किया। आप लोगों को कैसे जानकारी मिला? फोन किया था, मेरे भैया के मोबाइल पर फोन हुआ था। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए जोहार झारखंड।